एक बार की बात है, वेंकटपुर नाम के गांव में रविंद्र और उसकी पत्नी सुभद्रा रहते थे। उनकी 2 बहुएं थीं, वनजा और जलजा। लेकिन पूरी घर गृहस्थी पर सास सुभद्रा का ही नियंत्रण था। उसका पति रविंद्र और दोनों बेटे वेंकटेश और राजू सुभद्रा की अनुमति के बिना कभी कुछ नहीं कर सकते थे। छोटी बहू जलजा और सुभद्रा हमेशा वनजा से घर का सारा काम करवाती थी और खुद कुछ नहीं करती थी। माँ जी ने तो मुझे घर की नौकरानी बना रखा है, बहू मानती ही नहीं, बहुत बुरा लगता है। वनजा, मेरी माँ को गलत मत कहो, वो हमेशा हमारे बारे में ही सोचती है। चाहे वो सख्ती भी बरते तब भी उन्होंने हमारे परिवार के लिए बहुत त्याग किए हैं। अगली बार अगर तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ ऐसा वैसा कहा तो ध्यान रखना, मैं चुप नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तुम गलत समझ रहे हो। अब और कुछ मत कहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे कस्बे में कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। वेंकटेश गुस्से में बाहर चला गया। इसी बीच सुभद्रा ने वनजा को आवाज लगाई, अरे वनजा, दोपहर होने वाली है, तूने अभी तक खाना बनाना शुरू नहीं किया क्या? मैं बस आ रही हूँ माँ जी। तू अब तक क्या कर रही थी? खाना बना लिया तूने? हाँ, मैंने बना लिया है माँ जी। तभी जलजा वहाँ पर आई। खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए खाना देने जाना था, तुमने सब तैयार कर लिया है? हाँ जलजा, लेकिन मुझे थोड़ी थकान हो रही है, तो मैं खाना किसी मजदूर के हाथों भिजवाऊंगी। क्या तू भेड़ बकरियां पालती है वनजा? इतने आराम से रह रही है, फिर किस बात की थकान? नहीं माँ जी, वो बंद कर ये सब। आज से केवल तू ही खेत में काम करने वाले लोगों के लिए खाना लेकर जाएगी। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी। सुनो, माँ जी की बात मान लो, नहीं तो तुम्ही को परेशानी होगी। सुभद्रा वहाँ से चली गई। वनजा बेचारी सुभद्रा और जलजा की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाई। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन, माँ जी देर हो रही है, क्या आप तैयार हो गई? मैं तैयार हूँ जलजा, चलते हैं। तभी वनजा भी वहाँ आ गई। वनजा ने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। क्या मैंने तुझे तैयार होने के लिए कहा था? तो इतनी बन-ठन के कहाँ जा रही? अरे माँ जी, आप ही ने तो कहा था कि खरीदारी के लिए जाना है। अगर हमें खरीदारी के लिए भी जाना है तो क्या इतना तैयार होना जरूरी है? तू हम दोनों से ज्यादा सुंदर दिखना चाहती है। अब जा, और जो साड़ी तू घर में पहनती है वो पहन कर आ। ऐसे महारानी बनकर चलने की कतई जरूरत नहीं है। सुभद्रा के कहने पर वनजा ने एक साधारण सी साड़ी पहन ली। सुभद्रा और जलजा ने जो भी खरीदारी की, उसके थैले वो लोग वनजा को पकड़ाते रहे। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में गए। वनजा, जा और 1 प्लेट समोसे और पकोड़े लेकर आ, जा जल्दी से। माँ जी, इस होटल में वेटर है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो लोग आकर ऑर्डर ले जाएंगे। उनको बुलाती हूँ। तुमको क्या लगता है कि माँ जी को ये बात पता नहीं है? सुभद्रा ने वनजा से जो कुछ भी लाने को कहा चुपचाप ले आई। हालांकि वनजा को बहुत असहज महसूस हो रहा था, लेकिन अपनी सास के डर से उसने कुछ भी नहीं कहा। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसके साथ घर के बाहर भी नौकरों से भी बुरा व्यवहार किया जा रहा था। माँ जी मुझे ही सारा सामान उठाने के लिए बोल रही थी। रेस्टोरेंट में वेटर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे ही टेबल साफ करवाया। वो जानबूझ के सबके सामने मुझे नीचा दिखाती है। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे माँ जी का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगता। जलजा भी उनके साथ मिलकर हमेशा मेरा अपमान करती रहती है। वनजा के ऐसे कहने पर वेंकटेश ने सीधे उस पर हाथ ही उठा दिया। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी माँ के बारे में इस तरह की बात दोबारा मत करना। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी माँ जी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। कल सरपंच जी हमारे घर आने वाले हैं, जरा विनम्र व्यवहार करना सीख लो। मेरी माँ की शिकायतें करना बंद करो। ठीक है, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको दुख पहुंचे। अगले दिन सरपंच सुभद्रा के घर आया। वो काफी उदास और परेशान लग रहे थे। सरपंच जी, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? मैं आपके लिए कुछ दुखद समाचार लाया हूँ। इस साल बारिश नहीं होने के कारण फसल की पैदावार कम हुई और मुझे बड़ा नुकसान हुआ।
मुझे उम्मीद तो अच्छी फसल की थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बुआई का पैसा निकल जाए तो भी गनीमत समझो। अच्छा, तो फिर अब कोई और उपाय नहीं है क्या? लगता तो नहीं, इसीलिए आपके पास आया हूँ। जो पैसा मैंने आपको दिया था, आप कृपा करके उसे जल्दी लौटाने की कोशिश करें। मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे बहुत ज्यादा घाटा हुआ है। सिर्फ इसलिए आपसे जल्द से जल्द पैसा चुकाने के लिए कह रहा हूँ मैं। जरूर सरपंच जी, जितनी जल्दी हो सकेगा हम लौटा देंगे। सुभद्रा ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया और कुछ हद तक कर्ज चुका दिया। पहले ही कम फसल के कारण उन्हें भी नुकसान हुआ था और उसके लिए उन्होंने भी कर्ज लिया था। अब कुछ जमीन बेच देने के बाद भी सुभद्रा के परिवार पर कर्ज बाकी था। कर्जदारों के दबाव के कारण उसे बची हुई संपत्ति भी बेच देनी पड़ी। अचानक उन लोगों पर गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा था। आज तक एक बंगले में रहने वाले परिवार को साधारण से घर में रहना पड़ रहा था। ऐसे में जलजा अपने माता पिता के घर चली गई, लेकिन वंजा ने, माँ जी आप घबराओ मत, हमने सिर्फ अपनी संपत्ति खोई है, लेकिन अभी हमारे पास कुछ खेत बाकी है। हम खूब मेहनत करेंगे और जो खोया है उसे वापस पाने की कोशिश। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे कितना सताया। जब तू दुखी थी तो तेरी परेशानी को और बढ़ाया। अब मैं समझ सकती हूँ कि तुझे कैसा लगता होगा। जलजा ने तो सामान उठाया और चल दी अपने माँ बाप के घर, जैसे उसका तो यहाँ कोई अपना ही नहीं। लेकिन इस गरीबी और मुसीबत के समय में भी तू मेरा साथ खड़ी है और मुझे हिम्मत दे रही है। तुझ जैसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे बहुत सताया। माफी मत मांगी माँ जी, सब कुछ अच्छा होगा और बुरा समय जल्द ही बीत जाएगा। कल से हम अपनी खेती के काम पर लग जाते हैं, देखना इस बार अच्छी उपज होगी। सुभद्रा, वेंकटेश और वंजा ने अपने खेतों में जमकर मेहनत की। उन्हें इसका फल मिला और भारी मुनाफा हुआ। मुसीबत के समय में जो कुछ भी उन्होंने खोया था, धीरे धीरे वो सब उन्हें वापस मिल गया। वे सभी फिर से खुशी खुशी रहने लगे। वनजा वो भी घर लौट आई। अब सुभद्रा के परिवार में सुख शांति आ गई थी। रामपुर नाम के गांव में सुभद्रा नाम की एक क्रूर औरत रहती थी। उसके पति का नाम रविंद्र था। उसका एक बेटा था रंगा और बहू जलजा। सुभद्रा हद दर्जे की कंजूस थी। अपने कंजूस स्वभाव के कारण वो अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। बेटा रंगा भी हमेशा माँ की ही तरफदारी करता था। उसने कभी भी माँ की कही बात टाली नहीं थी। ऐसे ही एक दिन, जलजा देख तो घर कितना गंदा पड़ा है। आजकल तू सफाई कर भी रही है या नहीं, या सिर्फ बैठकर रोटियां तोड़ रही है? जरा ठीक से काम किया कर। जब तक मैं नहा धोकर आऊं तब तक सारा घर साफ हो जाए। मैंने तो घर साफ किया था माँ जी, घर साफ ही तो है। तू ये मत सोच कि तेरे मुंह में जो आएगा तू मुझसे बोल देगी। तुझे लग रहा होगा कि तूने बड़े अच्छे से काम किया है। ठीक है माँ जी, मैं घर फिर से साफ कर देती हूँ। जलजा ने एक बार फिर घर की सफाई की और घर एकदम चमका दिया। सास नहाकर नाश्ता करने के लिए खाने की मेज पर आकर बैठ गई। क्या तूने सब कुछ वैसे ही बनाया है जैसा मैंने कहा था? अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। जैसा आपने कहा है मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है माँ जी। अच्छा चल बैठ और मेरे साथ नाश्ता कर, नहीं तो तू बचा हुआ सब चट कर जाएगी। साथ बैठकर खाने से पता रहेगा तूने कितना खाया है। आपके लिए क्या परोसूं माँ जी? 6 पूरियां हैं, 5 मेरे लिए परोस दे और 1 तू ले ले, ठीक है ना? ठीक है माँ जी। जल्दी खा और दूध गर्म करके ले आ। मुझे उस बड़े मग में दूध दे देना और अपने लिए छोटे वाले ग्लास में ही लेना, समझ गई? हमारे घर में दूध नहीं है माँ जी आज। कल बिल्ली 1 गिलास दूध पी गई थी। चाय बना दूं आपके लिए? तभी तो कहती हूँ कि बड़ों की बात सुना कर। इतनी उम्र में भी तू इस तरह की बातें करती है। जब बिल्ली दूध पी रही थी तो तू क्या अंडे दे रही थी? पैसा क्या पेड़ पर लगता है? तेरी इस गलती की सजा ये है कि तू 1 महीने तक दूध नहीं पिएगी। अगर तूने पिया तो मैं तुझे खाना देना भी बंद कर दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये सब तुझे बड़ा करना आता है। सास के बर्ताव से जलजा का खून सूखे जा रहा था। सास ने उसे खाना भी कम देना शुरू कर दिया था, इसलिए वो कमजोर हो गई थी। एक दिन घर का सारा काम करते हुए उसे बड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। मुझे इन दिनों बहुत कमजोरी महसूस होती है, घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाती, बेचैनी सी लगती रहती है मुझे। जलजा, तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था। चलो तुरंत अस्पताल चलते हैं।
आओ। रंगा जलजा को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सुभद्रा ने उन दोनों को रोक लिया। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो बेटा? क्या ये बहू मुझे खराब बताकर तुझे इस घर से दूर ले जाने की सोच रही है? हाँ? बिना बताए मैं कहाँ जाऊंगा माँ? जलजा की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही है, मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। आपको बताने आ रहा था कि आपने ही पूछ लिया। अस्पताल से सीधा घर आएंगे। तेरी पत्नी को घर के काम करना पसंद नहीं, इसीलिए बहाने बना रही है। तू उसकी बात मत सुन, उसकी हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दे, समझा? नहीं माँ, मुझे भी जलजा कमजोर लग रही है, इसीलिए मुझे उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाना ही ठीक लगेगा। ले जाता हूँ माँ, एक बार। ठीक है बेटा, तू कह रहा है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन उसे प्राइवेट अस्पताल मत ले जाना, वहाँ ज्यादा पैसा खर्च करने पड़ेंगे। उसे सरकारी अस्पताल ले जा, ठीक हो जाएगी। ठीक है माँ। रंगा अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल ले गया और वहाँ डॉक्टर ने उसकी जांच की और फिर बताया, देखिए ये गर्भवती हैं, अभी इनको ठीक से खाना खाना चाहिए। अगर नहीं खाएंगी तो जन्म लेने वाले बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। इन्हें ताजा और पौष्टिक खाना देना है और इनसे ज्यादा काम नहीं करवाना है, तभी ये और इनका बच्चा सुरक्षित रहेंगे। ठीक है डॉक्टर। रंगा ने डॉक्टर की सलाह के बारे में अपनी माँ सुभद्रा को बताया तो सुभद्रा गुस्से में आ गई। अगर वो घर का काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? घर का काम तो उसे खुद ही करना पड़ेगा ना। थोड़ा सा काम करने से कुछ नहीं होता, तू जा और अपना काम कर, मैं बहू का ध्यान रख लूंगी अपने हिसाब से। ठीक है माँ। रंगा के जाने के बाद सुभद्रा ने जलजा को सताना शुरू कर दिया। वो उससे घर के सारे काम अकेले ही करवाने लगी और उसे जलजा पर कोई दया नहीं आई। रंगा जलजा के लिए फल लाता था, लेकिन सुभद्रा उन फलों को खा जाती थी और जलजा को नहीं देती थी। पर्याप्त भोजन न मिल पाने के कारण जलजा दिन ब दिन और भी कमजोर होती जा रही थी। मुझसे घर का काम नहीं हो पा रहा माँ जी, प्लीज मुझे अच्छा और पूरा खाना दिया कीजिए। मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा होना चाहिए ना। कुछ दिनों से मैं बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। अगर तू घर का काम नहीं करेगी तो क्या मैं करूंगी? घर के काम से बचने के ये तेरे सारे बहाने हैं। तुझे चाहिए कि बस मेरा बेटा पैसा लाए और तू फ्री होकर बैठकर खाए, है ना? माँ जी प्लीज मुझे मत सताइए, मैं सच में कमजोर महसूस कर रही हूँ, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। ऐसा कहते ही जलजा सच में चक्कर खा के गिर गई और रंगा उसे अस्पताल लेकर गया। सुभद्रा भी उनके साथ गई। डॉक्टर ने जलजा की जांच की। जलजा ने डॉक्टर से बात की और घर पर होने वाली हर बात बताई। जलजा की बात सुनकर डॉक्टर नाराज हो गए। क्या हुआ डॉक्टर? मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है, उन्हें लेकर आओ मेरे पास। ठीक है डॉक्टर, मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ। रंगा अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले आया। बोलिए डॉक्टर साहब, मुझसे बात करना चाहते थे आप? आपकी बहू बहुत कमजोर है, घर का सारा काम करने से उसे बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा ही चलता रहा तो मुश्किल हो जाएगी, बच्चे पर असर पड़ेगा। आप समझती नहीं क्या इस बात को? बहू को परेशानी हो रही है तो मैं क्या करूं? वैसे भी वो मेरी सुनती कहाँ है। मुझे क्या करना चाहिए बताइए? बेकार बात करना बंद करिए। आप भी तो कभी माँ बनी होंगी। एक गर्भवती महिला को बहुत देखभाल की जरूरत होती है। वो 9 महीने तक बच्चे को पालती है। आपको उसकी बहुत सावधानी से देखरेख करनी चाहिए। ये समय कंजूसी दिखाने का नहीं, बल्कि अपनी बहू का ख्याल रखने का है। एक औरत होने के बाद भी आप उसकी हालत कैसे नहीं समझ रही? डॉक्टर की फटकार पड़ने से सुभद्रा को अकल आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। डॉक्टर साहब मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बहू को इतने दिनों तक बहुत सता रही थी, लेकिन आज के बाद मैं उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगी। उस दिन से सुभद्रा ने अपनी बहू का ख्याल रखना शुरू कर दिया। जलजा भी अपनी सास में आए इस बदलाव को देखकर खुश थी।